उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस सुमेरपुर के छल और धोखाधड़ी का चेहरा हुआ बेनकाब। बिना ऋण दिए मासिक किस्तों की वसूली का प्रयास, असली पट्टा चेक स्टाम्प भी हड़पे। अब न्यायालय के आदेश से पुलिस थाना बाली में मुकदमा दर्ज हुआ। अनुसंधान आरंभ, देखें ये 2 वीडियो। मैं छल से पुत्र रूप सिंह जी सोनेरा बोया का निवासी हूँ। मेरे साथ में एक धोखाधड़ी का मामला हुआ। वो सुमेरपुर उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। उन्होंने मेरे को लोन के लिए कहा था। वहाँ एक एजेंट है भरत सिंह नाम का, वो मेरे पास आया और कहा कि आपको लोन दिला दूंगा। फिर मैंने उनसे संपर्क किया तो वहाँ फाइनेंस कंपनी से एक विशाल सिंह और भरत सिंह और एक अन्य व्यक्ति मेरे घर पे आए और मेरे मकान के पट्टा और 6 चेक लेकर के गए और मुझे किसी प्रकार का लोन नहीं दिया। और उसके बाद मैं कई बार बैंक में जाके संपर्क किया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आपका लोन हो जाएगा, लेकिन किसी प्रकार का लोन नहीं हुआ। और फिर EMI भेजी मेरे मोबाइल पे, SMS आया। तो मैंने जाके संपर्क किया कि ये EMI किस बात की, क्योंकि पैसे भर दो वरना आपकी प्रॉपर्टी नीलाम होगी। फिर मैंने मुकदमा दर्ज कराया बाली न्यायालय में और मेरे एडवोकेट शैलेंद्र सिंह जी चौहान है। और फिर मुकदमा दर्ज हो गया बाली थाने में और अभी मुझे किसी प्रकार का लोन नहीं मिला और ये धोखाधड़ी का हो रहा है बिल्कुल मेरे सामने। नमस्कार, मैं एडवोकेट शैलेंद्र सिंह चौहान। इस मुकदमे में परिवादी की ओर से हम पैरवी कर रहे हैं और परिवादी छैल सिंह जी सोनीकरा जो निकटवर्ती बोया गांव के निवासी हैं। तथ्य इस प्रकार से हैं कि उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस शाखा सुमेरपुर से उनका एक एजेंट भरत सिंह नाम से वो परिवादी के पास बाली आता है और उन्हें इस बात का आश्वासन देता है कि हम आपके हाउसिंग लोन पास करवा देंगे। कुछ समय पश्चात में इनके शाखा प्रबंधक विशाल सिंह और एक अन्य व्यक्ति अर्थात कुल 3 व्यक्ति इनके परिवादी के निवास स्थान पर आते हैं और उन्हें इस बात के लिए पूर्ण रूप से आश्वस्त करने के पश्चात इनका घर का असल पट्टा, 6 चेक और स्टाम्प अग्रिम कानूनी कार्रवाई के लिए, इनकी कागजी कार्रवाई के लिए ये लेकर अपने शाखा सुमेरपुर चले जाते हैं। कुछ समय के पश्चात परिवादी के मोबाइल पर एक SMS आता है कि आपकी EMI बकाया हो गई है। अब एक यक्ष प्रश्न यहाँ पर यह उत्पन्न होता है कि जब परिवादी को इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की तरफ से किसी तरह का ऋण स्वीकृति नहीं किया गया तो EMI बकाया किस आधार पर निकाली। परिवादी ने उनकी शाखा में जाकर और इस संदर्भ में अपनी वेदना व्यक्त की तो बजाय ऋण की अग्रिम कार्रवाई करने के उनके कर्मचारियों ने इनको धमकाना आरंभ किया और इस संदर्भ में परिवादी ने माननीय ACGM न्यायालय बाली में एक परिवाद प्रस्तुत किया। न्यायालय के आदेशानुसार पुलिस थाना बाली में आपराधिक प्रकरण दर्ज हो चुका है, अनुसंधान आरंभ हो चुका है और हमारा ये वादा है परिवादी को कि उनके साथ में हुई इस छल और धोखाधड़ी के संदर्भ में हम यथासंभव पूर्ण रूप से इनकी कानूनी रूप से मदद करने का हम इनको आश्वासन देते हैं। जय हिंद।